हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। ठीक, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो ग्रेविटेशन पर बेस्ड हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन पर बेस्ड आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ग्रेविटेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने से पहले ग्रेविटेशन पर बेस्ड कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे पहला फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दो बॉडीज जो हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हो। जैसे कि टू बॉडीज हैं m1 और m2 जिनके मास हैं और कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पे g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास, और r क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। स्मॉल g क्या होता है, तो स्मॉल g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं। और इसी में और इसी चैप्टर में और क्या क्या लगेगा, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस भी लगेंगे, अप्लाई होंगे। v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as आ जाएगा हमारे पास। तो इतनी चीजें हमारी इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं वो हमारे लगेंगे। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम। s क्या हो जाएगा, s आपका हो जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और बस इतनी चीजें हैं। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा भी हुआ है आपके, तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालनी है ऑन अ बॉडी ऑफ मास 150 kg लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी हम बात करें, अर्थ है हमारे पास और उसके सरफेस पर एक 150 kg मास का ऑब्जेक्ट लाई है, मतलब लेटा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर रखा हुआ है। अब क्या कहा गया है, अर्थ का मास कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻24 kg, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जिसे हम किससे लिखेंगे, रेडियस से, वो कितनी दे रखी है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये हमें दे रखा है। तो ये हो गया हमारे पास m1, ये क्या हो गया हमारे पास m2, और ये क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हो गई। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लिखते हैं स्मॉल r से। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल g बराबर कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पे ये ध्यान रखिएगा, ये जो मास होता है ये उसका मास होता है जिस पर ऑब्जेक्ट रखा है, जिस प्लैनेट पे ऑब्जेक्ट है उस प्लैनेट का मास होता है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट किस प्लैनेट पर है, अर्थ के सरफेस पर है, तो मास भी किसका होगा, मास ऑफ अर्थ। बात समझ में आ रही है, दो मास हमें दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ अर्थ। तो यहां पे कैपिटल G की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.7 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6, ये r की वैल्यू, इसका स्क्वायर। देखिए 6.7 × 6, पावर्स को सॉल्व करें तो -11 प्लस का 24, तो 24 में से जब 11 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 की पावर प्लस का 13। इधर नीचे आ जाते हैं तो 6.4 का स्क्वायर है तो दो बार लिख देते हैं, 6.4 × 6.4, और 10 की पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 12 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने पे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 1 आ जाएगा। तो 6.7 × 6 × 10 अपॉन में 6.4 × 6.4, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट मर गया और इस पॉइंट से एक जीरो मर गया, ठीक है। 4 से काट देते हैं, 4 15 जा 60
और 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 और कट सकता है। हाँ 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 15 5 जा 75, ठीक ये हो गया, और 75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 67 से, तो 67 इंटू 75 अपॉन में 64 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48 और 3 11 51। 67 को अब 75 से मल्टीप्लाई करके और लास्ट में हमें क्या करना है, 512 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इतनी बात अब आपको करनी है। 67 और अगर 75 को आप मल्टीप्लाई करते हो क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49, 4 बच गया, 7 6 जा 42 और 4 46, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 जा 35, 3 बचा, 5 6 जा 30 और 30 और 3 33 आ गया, 9 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 1 8, 3 8 1 9 हमारे पास आ गया अपॉन में 512। कुछ बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आया, वैल्यू भी मिली 3819। अब इसको जब हम 512 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 6 पॉइंट के करीब आंसर आएगा। 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, चेक कर लेते हैं। 3812 को अगर हम 512 से डिवाइड करें, 7 बार में लेके जाते हैं तो 7 2 जा 14, 1 बच गया, 7 1 जा 7 और 1 8 और 7 5 जा 35, हाँ 7 बार में चला गया। ठीक है, तो 12 में से 8 गया, 4 गया, 8 बच गया, 10 में से 8 गया, 2 बच गया, 7 में से 5 गया, 2 बच गया, कैंसिल हो गया, पॉइंट लग गया, एक 0 बढ़ गया। 5 4 जा 20, 4 बार में जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 5 4 जा 20, तो लगभग 7.4 आपका आंसर आ गया। कुछ गलत हो गया लगा, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ देखिए इसमें करेक्शन ये था कि 67 और 75 था, हमने 57 ले लिया है, ये बड़ी गलती हो गई, इसी को करेक्शन कर लेते हैं। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 जा 35, 3 बच गया, 5 6 जा 30 और 3 33, 7 से करिए, 7 7 जा 49 और 4 बच गया, 7 6 जा 42 और 4 46, 5 आ गया, 9 और 3 12 हो गया, 6 और 3 9 और 1 0 हो गया, 4 और 1 5 आ गया, 5025 आ जाएगा आपका, 5025। यानी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5025 को तो लगभग ये 9 बार में जाएगा, तो 9 से डिवाइड होगा तो 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 1 10, 9 5 जा 45 और 1 46, 15 में से 8 गया, 7 1 बच गया और 10 में से 6 गया, 4 बच गया, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, फिर से 8 बार में चला जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8 और 1 9 और 8 5 जा 40। देखिए 9.8 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया हमारे पास आंसर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो कि जी की वैल्यू होती भी है किसके, अर्थ के सरफेस पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालनी थी, और अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बजाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जाता तो हमारा ये आंसर था। लेकिन अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मान लीजिए आपने इस तरह से निकाल लिया, तो हमें क्या कैसे निकालेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या लगाएंगे m इंटू जी। अब ये m कौन सा होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m2 वाला, m2 g। m2 की वैल्यू कितनी है 150 इंटू जी की वैल्यू हमारी कितनी आई 9.8, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 8 जा 120, 0 बच गया, 12 हो गया, और 15 9 जा 135 और 12 को जब ऐड करेंगे इसमें कितना आ जाएगा 147 और एक 0 1 डिजिट के पहले प्लेस में, तो ये आ जाएगा आपका 1470 न्यूटन। तो ये हमारा हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, एक तो मेथड इसका ये था, एक और मेथड कौन सा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालने का, वो था सीधा सीधा आप लगा देते g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर।
ठीक, इस मेथड से भी आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते थे। g की वैल्यू 6.7 into 10 to the power -11, m1 क्या हो जाएगा 150, m2 क्या हो जाएगा 6 into 10 to the power 24 और r स्क्वायर मतलब 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। देखिए ठीक है, तो अगर देखिए इस वाले अगर 150 को अलग कर लें तो देखिए यही तो था g, ठीक, और इसकी हमने पूरी पूरी कैलकुलेशन की थी, तो वैसा ही कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब जैसे हमने एक स्टोन लिया उसको वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो कर दिया और वो कुछ हाइट तक गया, h हाइट तक मान लीजिए चला गया, तो क्या कहा गया इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट इसने h कवर की, कितने टाइम में कवर की 3 सेकंड में कवर कर दी। फिर क्या कहा गया है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड पर, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। फिर क्या कहा गया कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, u की वैल्यू हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी विद व्हिच इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो देखिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर जब हम फेंकते हैं तो ऊपर की ओर फेंकने पे क्या होता है वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाती है और जाने के बाद वापस क्या होती है डाउनवर्ड जाती है। तो अगर वो मैक्सिमम हाइट पे जा रही है तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाती है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब हमें निकालना क्या है इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे v is equal to u plus at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है v is equal to u plus at, तो v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और एक्सेलरेशन देखिए 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हम इसको किस में रखेंगे माइनस में, और टाइम कितना दे रखा है 3 सेकंड, तो इसको पूरा उधर ले आते हैं इसको उधर ले आते हैं, तो माइनस का u इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29, तो माइनस का 29.4, माइनस से माइनस कैंसिल और u की वैल्यू आ गई हमारे पास 29.4 मीटर पर सेकंड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड रीच द ग्राउंड 2.5 सेकंड्स लेटर, ठीक है, यानी एक स्टोन है जो कि किसी बिल्डिंग से गिराया जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, तो कितने टाइम वो जमीन पे आता है तो 2.5 सेकंड उसके लगता है, ठीक है। अब कोई भी चीज ध्यान रखिएगा अगर ड्रॉप की जाती है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप करते टाइम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी 0 के ऊपर रहती है, यानी u की वैल्यू क्या रहेगी 0। कैसे रहती है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियली तो हम उसको पकड़े हुए होंगे तब उसके बाद छोड़ेंगे ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसी है रेस्ट की कंडीशन में, इनिशियली हमने उसको रेस्ट में रखा है। तो पहले पार्ट में हमसे ये पूछा गया है हाउ हाई इज द बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी हाई है। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली ड्रॉप करते हैं तो उस पर जो एक्सेलरेशन वर्क करता है वो किसके बराबर होता है g के बराबर, और g की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, टाइम दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 0, अब 0 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे t से, t की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस हाफ a की वैल्यू 10, t की वैल्यू 2.5 का स्क्वायर। तो 0 का 2.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है, प्लस का हाफ, अब
इंटू 10, ये चाहे तो कट कर भी सकते हैं, 5 यहाँ पे सीधा 5 लिख देते हैं, 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 मतलब 6.25, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 5 5 जा 25, 2 बच गया, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 बच गया, 5 6 जा 30 और 1 31, 2 डिजिट के पहले डेसिमल 31.25 मीटर। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट हमसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब जब ये बॉल यहां पे पहुंच जाएगा तो उस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या लगा देते हैं, v = u + at, बात समझ में आ रही है। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या लगा देते हैं, v = u + at। अब u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, a कितना है, एक्सेलरेशन यानी टाइम 10 दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है 2.5, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। चीजें क्या थी, पहले h हमने निकाल लिया और फिर उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लगा दिया v = u + at, और उससे हमने क्या निकाल लिया, v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, यानी स्मॉल g की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कहां पे निकालनी, ऑन द सरफेस ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। हैविंग अ मास ऑफ, यानी ये किसका मास है, सैटेलाइट का मास है, कैपिटल एम लिख लेते हैं, 7.4 × 10⁻22 kg, एंड रेडियस ऑफ सैटेलाइट जो है, यानी r की वैल्यू जो है 1.74 × 10⁻6 मीटर, और कैपिटल G जो हमारे पास गिवन है 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए स्मॉल g का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल Gm/r²। तो g की वैल्यू 6.7 × 10⁻11, m की वैल्यू 7.4 × 10⁻22 अपॉन में r²। r कितना है 1.74 × 10⁻6 पूरे का होल स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, बस सीधा सीधा वैल्यू पुट की है फॉर्मूले में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 6.7 और 7.4 इन सबको लिख लेते हैं एक साथ, और पावर को अगर देखें तो यहाँ पे -11 है और यहाँ पे 22, वो भी प्लस का। पावर्स क्या हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। तो 22 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो 1.74 × 1.74, और 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻12 आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये पावर देखिए 10⁻11 ऊपर है और वैल्यू नीचे, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या आ जाएगा, 10⁻−1 आ जाएगा। तो 6.7 और 7.4 इनको क्या तो आप कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, 0.87। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इस पावर को अगर हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 6.7 × 3.7, और ये कितना आ जाएगा 10⁻−1 अपॉन में 1.74 × 0.87, कितना आ गया हमारे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 67 को 37 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 46, फिर 3 से 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 2 20, 9 7 4 और ये 2 2 4 7 9 आ गया, और दो एक डिजिट ये एक डिजिट ये, दो डिजिट के पहले डेसिमल आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 174 को मल्टीप्लाई करना है 87 से, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 7 जा 49 और 2 51, 5 बच गया, 7 जा 7 और 5 12 हो गया। 8 से कर देते हैं, 8 4 जा 32, 3 बच गया, 8 7 जा 56 और 3 59 हो गया, 5 बच गया, 8 1 जा 8 और 5 13 हो गया, 8 2 1 3, 9 और 2 11,
314 और 15 1 यहाँ पे आ गया। इतनी बात समझ आ रही है? मतलब ऊपर जो मल्टीप्लाई किया था हमने तो ये कितना आ गया था 24.79, लिख देते हैं 24.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 1, और नीचे जो मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ गया था 15138। डेसिमल देखिए कितने से पहले बनाएंगे, 2 डिजिट यहाँ है 2 डिजिट यहाँ, मतलब टोटल 4 डिजिट के पहले। ये 10 की पावर माइनस 1 है, इससे भी एक डेसिमल खिसका देते हैं, यानी 2.479 अपॉन में 1.5138। देखिए इसके बाद इधर 4 डेसिमल 4 डिजिट्स है, यहाँ पे भी एक 4 डिजिट बना लेते हैं, ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। अब कुछ काटने पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या करोगे 2 से इसको काटना चालू करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कैलकुलेशन और ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, बस सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देना है, यानी 24790 को 15138 से हम डिवाइड कर देंगे, तो लगभग ये कितनी बार जाएगा 1 बार में जाएगा, तो 15138, 10 में से 8 गया 2 बच गया, 8 में से 3 गया 5 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, और 14 में से 5 गया तो 9 बच गया। ठीक, इससे कम वैल्यू है, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो लगभग ये 6 बार में जाता है, जाएगा, देखते हैं। 6 8 जा 48 और 6 3 जा 18 और 4 22, 2 बच गया, 6 1 जा 6 और 2 8 हो गया, 6 5 जा 30, 3 बच गया, 6 1 जा 6 और 3 9। ठीक है, 6 बार में चल गए। ठीक है, तो मतलब इस स्मॉल जी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 6 into 10 to the power 24 kg एंड इट्स डायमीटर, यानी डायमीटर को हम तुरंत रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, मतलब 12.8 का हाफ करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6.4 into 10 to the power 3 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 6.4 into 10 to the power 3, तो ये तो लिखा ही था, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब 10 to the power 3 मीटर, यानी ये जो रेडियस आ गई वो क्या हो गई 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। फिर क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर आप रेडियस को देखिए ध्यान से, क्या है 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर, और जो मास है प्लैनेट का वो क्या है 6 into 10 to the power 24 kg। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये जो मास होता है ये किसका होता है, अर्थ का होता है, और रेडियस भी दे रखी है वो किसकी होती है, अर्थ की होती है। तो ये हमारा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। इतना आइडिया तो हमें लग गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे, या तो वो 9.8 आएगी या 10 आएगी। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो 10 तो नहीं आएगी फिलहाल, 9.8 ही आनी चाहिए, कैपिटल जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू कितनी है 6.7 into 10 to the power -11, m कितना है मास 6 into 10 to the power 24, और रेडियस r 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 7 जा 42 और 6 6 जा 36 और 4 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40.2 into 10 की पावर ये माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 30 अपॉन में 6.4 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, 6.4 का स्क्वायर डबल बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.4 into 6.4, 4 4 जा 16, 1 बच गया, 4 6 जा 24 और 1 25, 6 से किया 6 4 जा 24, 2 बच गया, 6 6 जा 36 और 2 38, 6 हो गया, 5 4 9 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और ये 3 3096 यानी 30.96, और 10 की पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 5 और 4 9, 8 और 2 10, और 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका
4096। ठीक है, इतनी बातें आ गई। अब देखिए इस पावर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40.2 इंटू 10 की पावर 1 आ जाएगा आपका, और अपॉन में 40.96। क्लियर है? ठीक है, तो अब अगर ये 10 को इधर खिसकाएंगे तो कितना जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा, मतलब डेसिमल इधर खिसक जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 402 अपॉन में 40.96। पॉइंट हटा लीजिए तो 0 बढ़ा लीजिए। अब इसी को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 4096 को से डिवाइड करते हैं किसको, 40200 को। ठीक है, इतना तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। 9 6 जा 54, 5 बचा, 9 9 जा 81 और 5 86, और 9 4 जा 36। 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 6 गया 3 बच गया, और 11 में से 8 गया 3 बच गया। यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, हट गया। पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 8 बार में जाएगा। 8 6 जा 48, 4 बच गया, 8 9 जा 72 और 4 कितना हो गया 76, और 8 4 जा 32। तो लगभग ये आंसर क्या आ गया आपका, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सा प्लैनेट है, तो आप ये भी बता सकते हो जी की वैल्यू से ये कौन सा प्लैनेट हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको आज बता दी। अब आपको करना क्या है, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके ग्रेविटेशन पे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।